सबसे पहले धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, क्योंकि अगर उनके कृपा का जो प्रसाद यहाँ बरस रहा है, मेरे जीवन में जो बरसा, तो भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात में ज्यादा, सुनहरे दिन से भी ज्यादा, सुहानी रात से ज्यादा। मेरे ईश्वर तेरा आभार मैं हर बार करती हूँ, दिया तूने मुझे हरदम मेरी औकात से ज्यादा। प्रभु का आभार व्यक्त करने के बाद जीवन के इस एक नए सोपान पर आभार व्यक्त करूंगी अपने पिताजी आदरणीय बद्रीनारायण जी और माताजी आशा देवी सोमानी का, जो आज यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है ऊपर से मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आभार अगर व्यक्त करूं तो अगली कड़ी होगी पूज्य स्वसूर जी, स्वर्गीय धनराज जी और माताजी संपत्ति देवी जी का, जिन्होंने जीवन साथी के रूप में आदरणीय महेश जी जैसे शानदार व्यक्तित्व को मेरे जीवन में प्रवेश दिया। इनके लिए क्या कहूं, इन्होंने तो मुझ जैसी अनगढ़ पत्थर को मूर्त बनाया। आज जो कुछ भी हूं इनकी वजह से हूं। अगर मैं तो हर बार यही कहती हूं कि यहाँ बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारी बहुएं हैं, युवा पीढ़ी है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए विवाह से पहले अगर पिता का साथ हो, पिता की सुन ले, और विवाह के बाद पति का साथ हो, पति की सुन ले, तो जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं रह सकती है। जीवन में सदैव मंगल ही होगा। आभार व्यक्त करना चाहूंगी पूरे बलदवा परिवार का, जिन्होंने मुझे खुले मन से, खुली बाहों से स्वीकार किया। जैसी भी थी मुझे अपने साथ ढाला और जीवन के इस पूरे सफर में सभी परिवारजनों का सहयोग मिला, साथ मिला। आभार व्यक्त करूंगी समस्त गुरुजनों का, जिनका जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी पल पर साथ मिला, आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। आभार व्यक्त करना चाहूंगी आप सभी उपस्थित स्नेही स्वजनों का, जो हमारे बच्चों के छोटे से आग्रह पर कहां से चलकर आए हैं, पूरे सोमानी परिवार का, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे स्वजनों का, जिन्होंने इस अवसर को आकर स्वर्णिम बनाया, और सारे समस्त समाज बंधुओं का, जो एक छोटे से आग्रह पर यहाँ आए, पूरे इस 60 साल के जीवन में जिनका हर पल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग हमें मिला, उन सब का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और आभार की कड़ी अधूरी है अगर अपने बच्चों का नाम न लो। हम बात कर रहे थे तब इस षष्ठी पूर्ति की, महेशी का मन नहीं था कि क्या जरूरत है ऐसा करने की, लेकिन मुझे लगा अपने बच्चों के लिए तो सारे माँ बाप करते हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा करते हैं, बहुत उत्साह के साथ आयोजन करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए इस तरह का आयोजन बच्चों ने जो किया है, वो मुझे लगता है एक नजीर बनेगी हम सबके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो जीवन आज इतना सुंदर है और निश्चित रूप से प्रभु की कृपा है। कार्तिकेय जैसा बेटा हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे, तब हमें इस तरह की संतान मिली। उसकी जीवन संगिनी बिटिया खुशबू और पौत्री तनिष्का, इनका जितना भी आभार नहीं कहूंगी, जितना भी स्नेह इनसे मिला, इनको मैंने दिया, बस प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि बस ये जीवन इसी तरह हंसते खेलते
मुस्कुराते चलता रहे। लेकिन एक विशेष आभार अवश्य करूंगी, बेटे हर्ष को मैंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन वो बेटे से कम भी नहीं है। सो हर्ष और रिदिया के लिए भी जोरदार तालियां आप बजाएं। और आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। बस हमारे आगामी सफर में भी आपका स्नेह यूं ही बना रहे, प्रभु की कृपा यूं ही बरसती रहे। बहुत बहुत आभार। मैं यही कहने वाली थी कि ये तो आपको पता ही नहीं था कि आपको यहाँ आना है और बोलना है। यही तो एक असली वक्ता की पहचान है। अब चूंकि आभार आपने व्यक्त कर दिया, मैं ये माइक आपको देना चाहूंगी महेश जी। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहती हूँ कि कितने सालों से आपका साथ है? आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? 42 ईयर्स हो गए, 42 साल से साथ में है। और भगवती मेरे हर सुख दुख में, जब संघर्ष का टाइम था तब भी साथ खड़ी थी। सुख में तो सब होते ही है, खास बात नहीं है। तो इसका साथ मेरे जीवन में नई ऊंचाइयों पे जो लेके गया, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए धन्यवाद। अरे बाबा रे। अब 42 ईयर्स, रुकिए, एक खास सवाल तो पूछना भी बाकी रह गया है। 42 साल का ये साथ है। अब 42 सालों में बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती है। आपका हमेशा इन्होंने साथ दिया। जब उन्होंने कहा कि हाथों से बाहें फैला करके आपको स्वीकारा, जबकि वो कहते हैं कि आप लक्ष्मी के रूप में उनके जीवन में आए और आपने सुख समृद्धि उन्हें और दी और बढ़ाई। अब बात ये है, आप मुझे ये बताएं कि एक खास बात ऐसी जो आपको भगवती जी में बहुत पसंद है, जो उन्हें औरों से अलग करती है एज अ पर्सन, सिर्फ आपके लिए। और यही सबके सामने ही तो बोलना है। इट्स बीन 42 ईयर्स। एम आई राइट और रॉन्ग? हमें बनता है वो जानना, एक वो पक्ष जो हमने नहीं देखा। हम जानते हैं आंटी को एक अलग खास अंदाज में, एक अलग व्यक्ता के रूप में, समाज सेविका के रूप में। आपको भी बतानी है एक ऐसी खासियत जो आपको लगता है कि आपके जीवन साथी में और उससे अलग है। ये एकदम स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है। ये मैं बताता हूँ, आज जो हमारे व्यापार में हम लोग उन्नति की है, ये इसका डिसीजन और स्ट्रॉन्ग डिसीजन होते हैं। और अनुशासन ऑफिस या प्लांट फैक्ट्री में उसमें कोई ये समझौता नहीं करती है। इनकी क्वालिटी तो मैंने पहले ही बता दी थी। यही है जिन्होंने मुझे गढ़ा। बोलते कम है, लोग कहते हैं ब्रह्म गायत्री का जोड़ा है। ये सर्जन करते हैं, मैं बोलती हूँ। लेकिन दोनों ने जीवन रथ को दो पहियों की तरह साथ में रहकर चलाया। और सामने संघ परिवार भी बैठा है। संघ के संस्कार जो इनमें थे, मैं हमेशा कहती हूँ, उसने जीवन को बहुत सुगम बनाया और बहुत उन्नत भी बनाया। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस खूबसूरत जोड़ी के लिए।